वेलकम टू द अकाउंटिंग स्टडी क्लासेस में आपका आज हम लेकर आए हैं एक न्यू टॉपिक बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर बिजनेस स्टैटिक में सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें हम इंडिविजुअल सीरीज आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दिए हैं, वो जाके आप देख लीजिए। आज हम बताएंगे डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज होता क्या है, इसमें न्यूमेरिकल कैसे लगाया जाता है पहले हम, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन हम दिए हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए बहुत सारा अंक सेम सेम मिलता होता है, मिलता रहता है, उस वही रहता है, फिर हम उसे डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो जैसे 2 3 5 7 6 4 ऐसे ही बहुत सारा मिलता जुलता अंक है, ठीक है। हम उसे देखिए फिर नेक्स्ट हम एक कॉलम बनाएंगे। आपको देखो आपके सामने एक कॉलम दिख रहा होगा, ठीक है। ऐसे आपको कॉलम 3 कॉलम बनाया है डिस्क्रीट सीरीज में, जिसमें एक कॉलम में एक्स लिखना है, एक कॉलम में एफ लिखना है, एक कॉलम में एफ एक्स लिखना है। एक्स कॉलम में जो अंक, इसमें जो अंक लिखा है उसे पहले लिखेंगे, फिर जो अंक जितनी बार रिपीट हुआ है उसके सामने लिखेंगे, ठीक है। वैसे करते करते 2 10 बार है, 3 6 बार है, 4 7 बार है, 5 8 बार है, 6 7 बार है, और 7 4 बार है, 8 3 बार है, 9 2 बार है, ठीक है ना। ठीक है। तो आप ये टोटलिंग कितने हैं पूरे अंक, वो नंबर यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम। टोटल आप जोड़ेंगे तो 47 है, ठीक है। कितना है? 47। ये 47 है। फिर देखिए कुछ नहीं करना है, ये जो आप पहले मैं फार्मूला लिख लेता हूँ। एक्स बार इक्वल टू सिग्मा, यहाँ पर सिग्मा रहेगा, सॉरी, सिग्मा एफ एक्स अपान एन, जो नंबर होता है, ठीक है। नंबर कह दो या आइटम्स कह दो। तो हम 2 का गुणा करेंगे तो कितना होगा? 20 होगा। 3 का 6 में गुणा करेंगे तो 18 होगा। 7 का 4 में करेंगे तो 28 होगा, ठीक है। 5 का 8 में करेंगे तो 40 होगा, फिर 42 होगा, ठीक है। फिर 4 का 7 में करेंगे तो 28 ही होगा, आपको तो इतना पता होगा। फिर 8 का 3 में करेंगे 8 3 24 होगा, 18 होगा। टोटलिंग कितना आएगा आप ऐड करोगे तो आपका टोटल 218 आएगा, ठीक है। आप जोड़ सकते हो। फिर हम फार्मूला पे रखेंगे, ठीक है। एक्स मीन इक्वल टू कितना है आपका? सिग्मा एफ एक्स 218 है अपान एन, एन कितना है? 47 है। तो मीन इक्वल टू कितना आ जाएगा? आप कैलकुलेटर या मोबाइल से आप कर सकते। देखिए बिजनेस स्टैटिक्स में आपका, ठीक है, बिजनेस स्टैटिक्स के पेपर में आपको कैलकुलेटर अलाउ रहता है, पेपर में भी, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपका आएगा 4.638294 तो हम इसे इतना बड़ा नहीं लिख सकते हैं, लिखने के लिए हम यहीं 3 ही तक लिखते हैं। आपका ये आंसर है, ठीक है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, आपको बहुत सारा डाटा दिया रहेगा, ठीक है। इसमें यही होता है डाटा, ये सब डाटा है, क्या है? डाटा है। अंक मत समझना, डाटा है, क्योंकि स्टैटिक्स में डाटा ही देते हैं। तो बहुत सारा मिलता जुलता आपको डाटा दिया, जैसे 2 बहुत बार दे दिए, 3 बहुत बार दे दिए, 5 बहुत बार, 7 8 ऐसे ही दे देंगे। तो आपको पहले देखिए एक्स जो नंबर रहेगा उसे हम नंबर लिखेंगे, 2 3 4, जैसे 5 ही तक रहेगा तो 5 ही लिखेंगे। फिर देखेंगे 2 कितनी बार है, 7 कितनी बार, 6 कितनी बार है, 3 कितनी बार है, 4 कितनी बार है, 5 कितनी बार है, ठीक है। फिर ये जो ये है इसका मल्टीप्लाई होगा तो एफ एक्स बनेगा, इनटू, इस इन दोनों के बीच इनटू होता है। ये सिग्मा में सिग्मा लगाया जाता है, सिग्मा ने। और आप लोग एक बात सुन लीजिए, ये कॉलम को सॉल्व करने के बाद पैक मतलब कि बंद कर देना, नहीं तो आपको एग्जामिनर नंबर काट लेगा, ठीक है। और
लाइन भी खींचना तो अच्छे से खींचना और अच्छे से आंसर लिखना, ठीक है। हाँ, एक बात हम आप लोग को बताना भूल गए। यहाँ पर देखिए आप लोग अप्रोच भी लिख देना, अप्रोच, ठीक है, क्योंकि जो हम लगभग बोलते हैं उसी को हम अप्रोच बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही नए 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 टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे आपको। और इस क्वेश्चन में आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी, तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। और मैं अभी डिस्क्रीट सीरीज को नहीं ख़त्म करूँगा, क्योंकि इस डिस्क्रीट सीरीज से बहुत आता है, क्योंकि अब मैं आपको मीन पढ़ा रहा हूँ। क्या पढ़ा रहा हूँ? मीन पढ़ा रहा हूँ। इसके बाद मीडियन हम पढ़ाएंगे आपको। मीडियन तो इससे टफ है, मोड तो और टफ है। कभी कभी तीनों एक में आ जाते हैं, ठीक है, तीनों निकालना पड़ता है पेपर में। तो आप तीनों कैसे निकालोगे ये भी हम आपको बताएंगे इस वीडियो। पहले हम आपका नीचे का जो जड़ है, मैं जड़ मजबूत करना चाहता हूँ, फिर आपको मैं ऊपर ले चलूँगा। क्योंकि जब आपका नीचे का मतलब मेन टॉपिक ही नहीं मजबूत होगा तो आप आगे कैसे बढ़ोगे। मानो मैं एक एक न्यूमेरिकल बता दिया फिर आगे बढ़ गया तो आप लोग को नहीं समझ देगा, ठीक है। तो हम इस पे और 2-3 न्यूमेरिकल बताएंगे, उसके बाद टॉपिक को हम ले चलेंगे कॉन्टिन्यूअस सीरीज पर, मीन का कॉन्टिन्यूअस सीरीज, ठीक है।